हथियार तालाब में अगर फेंके नहीं गए होंगे तो कहाँ मिलेंगे। अब क्या बताओ हथियार कहाँ से लाए गए हैं, कौन से दिखाए गए हैं। हथियार का कोई नंबर थोड़ा होता है कि भाई इसी हथियार से मर्डर किया गया है। ये सब मतलब एक उसके पीछे बहुत उन जो मर्डर करने वाले जो 2 लड़के गिरफ्तार किए गए हैं उनके पीछे एक टीम काम कर रही है और वो टीम बड़ी सुनियोजित तरीके से अब भी उनको बहुत ही कम दंड में बचाने में सफल होती हुई दिखाई दे रही है फिलहाल। और ये एक बहुत बुरा होगा अगर वो इस तरह से बचकर निकल जाएंगे। तो जिसका वो रिमांड लिया गया है, शक के आधार पर लिया था, उसकी पैरवी करने वाला कोई नहीं था, उसका पुलिस ने रिमांड ले लिया। अब यही बातें तो सिद्ध करती है ना कि इन 2 के पीछे कोई और भी है, कोई और एक व्यक्ति है, 2 व्यक्ति या कोई टीम है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कानूनी रूप से या पुलिसिया रूप से या उसको एक गाइड किया कि आपको ये बोलना है, ये बोलना है, ताकि पुलिस उनके खिलाफ सख्ताई न कर सके। तो ढूंढो ना उन चीज़ों को कि कौन उनकी पैरवी कर रहा है, कौन रिमांड लेने से रोक रहा है, किस कारण से उनका रिमांड नहीं लिया गया। यही तो सारी चीज़ें खुल जाएंगी। तभी तो हम कह रहे हैं कि उन 2 का काम नहीं है ये, इसके पीछे कोई न कोई और शक्ति काम कर रही है। ये तो बुराई को बढ़ावा देने का सबसे मुख्य मौका मिलता है। आज एक घर के साथ वो घटना घटी है, 2 घरों के साथ वो घटना घटी है, आज पूरा गांव शांत बैठा है। कल जब तीसरे के साथ बनेगी तो फिर और बाकी का गांव बैठ जाएगा और तीसरा घर पछताएगा। इस मर्डर को जो ये एक लेडीज का जो हमारी मामी लगती थी, मामी का, और जो एक वृद्ध व्यक्ति का मर्डर हुआ है, बुडाना गांव को और पूरे हरियाणा को, बल्कि इनको एक घर का मर्डर न मान के ये मान के चलना चाहिए कि ये मर्डर हम सब के बुजुर्गों का हुआ है। ये घटना आज उनके साथ हुई तो कल को किसी के साथ भी हो सकती है। तो इसमें सब ने वहाँ पर सहयोग करना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए और कड़े से कड़ी सजा उनको दिलवानी चाहिए। दुख तो मर्डर का है और रोष इस बात का है कि जो मर्डर होने के बाद जो प्रशासनिक पुलिसिया कार्रवाई होनी चाहिए थी, जितनी जागरूकता और जितनी कोताही बरती है पुलिस ने, क्योंकि अगर पहला मर्डर हुआ उसी टाइम पे प्रशासन सक्रिय हो जाता, पूरी जांच पड़ताल करता, सभी को कार्रवाई के अंदर लेता, तो ये दूसरा मर्डर नहीं होना चाहिए था। और दोनों होने के बाद भी जब मर्डर करने वाले का पता लग गया तो अब भी इस मर्डर को वहीं पर समाप्त करने की कोशिश की जा रही है प्रशासन के द्वारा। इसकी वो 2 आदमी मर्डर नहीं कर सकते, इसकी जड़ें बहुत गहराई तक गई हैं। गांव के लोगों से, बुडाना के जो लोग हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग है बुडाना का, उनसे एसपी साहब को, डीएसपी साहब को, एसएचओ साहब को उनसे बातें करनी चाहिए। और जो वो सुराग देते हैं, किसने उनको इस चीज़ के लिए उकसाया, किसने उनको संसाधन उपलब्ध कराए, उन दोनों का जो बौद्धिक और सामाजिक स्तर और उनका जो शारीरिक पारिवारिक स्तर है, जिनको गिरफ्तार किया गया है, वो अकेले इस तरह का डबल मर्डर कर देंगे, ये असंभव है। मुश्किल नहीं, असंभव है। इसके पीछे बहुत बड़ी एक टीम, कुछ लोगों का हाथ है। जो बुरे लोग होते हैं वो बुराई को बढ़ावा देते हैं और जो बुद्धिजीवी समाज होता है वो बुराई को हमेशा दबाना चाहता है, कुचलना चाहता है। तो मेरी तो यही, इसीलिए मैं बार बार यही निवेदन करता हूँ कि बुडाना गांव को दोबारा भी सक्रिय होना चाहिए। पंचायत करो, गांव में सामने लाओ। देखो, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, अगर हमें कोई किसी इसमें शामिल व्यक्ति का पता है तो बुडाना गांव को आगे आके उस आदमी का नाम लेना चाहिए और उसके खिलाफ कार्रवाई करवानी चाहिए। नहीं तो उनके हौसले बुलंद होंगे, कल को तीसरा मर्डर भी हो जाएगा। 2-3% नहीं, मैं 50% हाथ मानूंगा। देखो, जो कल्चर है, सॉन्ग निकालना एक कल्चर होता है। मेरे सभी हरियाणवी जो कलाकार भाई हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, मैं भी किसी का फैन हूं। उनसे मेरा पहले भी निवेदन रहा है और अब आगे भी यही निवेदन रहेगा कि बदमाशी और नशा, इनको अपने सॉन्ग के अंदर बढ़ावा न दे। वीआईपी हरियाणा देखने वाले वे सारे दर्शकों ने मधु जागलान की राम राम। रोहतक जिला के खरक जटान गांव में फिलहाल मौजूद हैं और बुडाना केस का मामला में भाई जो डबल मर्डर केस हुआ था उसका बारे में आज फिर बातचीत करांगे। मास्टर जी हमारे साथ है, नमस्कार जी। नमस्कार जी। ठीक हो? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, क्या कहना चाहोगे जी, बुडाना जो डबल मर्डर केस हुआ था पूरी सुर्खियां में चल रही है? बिल्कुल, सबसे पहले तो आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरी हाथ जोड़कर नमस्कार। और जो बुडाना में डबल मर्डर जो केस हुआ है, उसका बुडाना गांव को जितना दुख है उससे भी ज़्यादा दुख इस खरक जाटान गांव को है सबसे पहले तो, क्योंकि हमारी बिल्कुल सीधी रिश्तेदारी है। जो हमारे इंटरनेशनल स्टार खिलाड़ी विनय खत्री हैं, उनके मामा का गांव है बुडाना और ये विनय की मामी का मर्डर हुआ है। और जो उनका पूरा परिवार है वो यहाँ गांव में हर दुख सुख, सामाजिक धार्मिक कामों के अंदर सम्मिलित रहता है, जो बुडाना का परिवार है। तो इसलिए गांव खरक जाटान में दुख भी है इस मर्डर का और रोष भी बहुत ज़्यादा है। दुख तो मर्डर का है और रोष इस बात का है कि जो मर्डर होने के बाद जो प्रशासनिक
पुलिसिया कार्रवाई होनी चाहिए थी। जितनी जागरूकता और जितनी कोताही बरती है पुलिस ने, क्योंकि अगर पहला मर्डर हुआ उसी टाइम पे प्रशासन सक्रिय हो जाता, पूरी जांच पड़ताल करता, सभी को कार्रवाई के अंदर लेता, तो ये दूसरा मर्डर नहीं होना चाहिए था। और दोनों होने के बाद भी जब मर्डर करने वाले का पता लग गया, तो अब भी इस मर्डर को वहीं पर समाप्त करने की कोशिश की जा रही है प्रशासन के द्वारा। इसकी वो दो आदमी मर्डर नहीं कर सकते, इसकी जड़ें बहुत गहराई तक गई हैं। गांव के लोगों से, बुडाना के जो लोग हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग है बुडाना का, उनसे एसपी साहब को, डीएसपी साहब को, एसएचओ साहब को उनसे बातें करनी चाहिए। और जो वो सुराग देते हैं, किसने उनको इस चीज़ के लिए उकसाया, किसने उनको संसाधन उपलब्ध कराए, उन दोनों का जो बौद्धिक और सामाजिक स्तर और उनका जो शारीरिक पारिवारिक स्तर है, जिनको गिरफ्तार किया गया है, वो अकेले इस तरह का डबल मर्डर कर देंगे, ये असंभव है। मुश्किल नहीं, असंभव है। इसके पीछे बहुत बड़ी एक टीम, कुछ लोगों का हाथ है। तो उनको जब तक नहीं पकड़ा जाएगा, तब तक समाज में इस तरह की जो दुर्घटनाएं, बोलूँगा मैं तो इनको, इस तरह की दुर्घटनाएं होती रहेंगी और समाज एक गलत दिशा की ओर जाएगा। तो मेरा तो जो हिसार प्रशासन है, बुडाना जो गांव है वो हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, हिसार प्रशासन से भी मेरा निवेदन है कि इसकी जड़ों को खोदा जाए और जिन्होंने इस मर्डर करने के लिए जिन्होंने मजबूर किया है, जिन्होंने रचना रची है, उनको भी गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा दिलवानी चाहिए। बिल्कुल। जोड़ की बात करा जो तालाब बोले कर आप सारा पानी निकलवा दिया, लेकिन हथियार कड़ियाँ हो रहे पाया। देखिए, हथियार तालाब में अगर फेंके नहीं गए होंगे तो कहाँ मिलेंगे? अब क्या बताओ हथियार कहाँ से लाए गए हैं, कौन से दिखाए गए हैं? हथियार का कोई नंबर थोड़ा होता है कि भाई इसी हथियार से मर्डर किया गया है। ये सब मतलब एक उसके पीछे बहुत, उन जो मर्डर करने वाले जो दो लड़के गिरफ्तार किए गए हैं, उनके पीछे एक टीम काम कर रही है और वो टीम बड़ी सुनियोजित तरीके से अब भी उनको बहुत ही कम दंड में बचाने में सफल होती हुई दिखाई दे रही है फिलहाल। और ये एक बहुत बुरा होगा अगर वो इस तरह से बचकर निकल जाएंगे तो। बिल्कुल। टीम बना रहे, लेकिन टीम का लक्ष्य क्या है? ना तो कि मैं मतलब पीछा का मामला भाई, पीछा का तरह आजकल माड़ा टेम में बहुत कुछ कर दिया, कोई पीछा का मामला भी को नहीं, ना किसी की दुश्मनी, फिर के कुछ लगा आपने? देखो, एक जो ये नशा है ना, मेरा जो अपना मानना, बुडाना की नहीं घटना, ये पूरे मैं हरियाणा के बारे में बातें कर रहा हूँ। आज जो युवा बच्चे नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं, चाहे वो शराब है, चाहे वो कोई और दूसरी प्रकार का है, चाहे कोई दवा के रूप में कोई नशा लिया जाता है, पहले युवाओं को उस नशे की गिरफ्त में धकेला जाता है और फिर उनसे इस तरह के काम करवाए जाते हैं। बस ये बुराई है समाज की एक। बिल्कुल। इसका कोई लक्ष्य होना कोई जरूरी नहीं है, समाज की एक बुराई है और इस बुराई को जो बुरे लोग होते हैं वो बुराई को बढ़ावा देते हैं और जो बुद्धिजीवी समाज होता है वो बुराई को हमेशा दबाना चाहता है, कुचलना चाहता है। तो मेरी तो यही, इसीलिए मैं बार बार यही निवेदन करता हूँ कि बुडाना गांव को दोबारा भी सक्रिय होना चाहिए। पंचायत करो, गांव में सामने लाओ। देखो, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, अगर हमें कोई किसी इसमें शामिल व्यक्ति का पता है तो बुडाना गांव को आगे आके उस आदमी का नाम लेना चाहिए और उसके खिलाफ कार्रवाई करवानी चाहिए। नहीं तो उनके हौसले बुलंद होंगे, कल को तीसरा मर्डर भी हो जाएगा। अपने ये लग गया जी, कुछ इंटरव्यू मैंने नहीं देखा कि भाई जो आजकल के सॉन्ग निकल रहे बदमाशी पे, इनका भी कुछ मतलब 2-3% हाथ है इस केस में। 2-3% नहीं, मैं 50% हाथ मानूंगा। देखो, जो कल्चर है, सॉन्ग निकालना एक कल्चर होता है। मेरे सभी हरियाणवी जो कलाकार भाई हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, मैं भी किसी का फैन हूं। उनसे मेरा पहले भी निवेदन रहा है और अब आगे भी यही निवेदन रहेगा कि बदमाशी और नशा, इनको अपने सॉन्ग के अंदर बढ़ावा न दे। इससे समाज बुरी दिशा में जाता है। जो नए बच्चे होते हैं, नए बच्चे कहने का मतलब होता है, एक उम्र होती है 15 से 25। 15 से 25 बच्चा सब कुछ समझने लग जाता है और उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा ये समझ नहीं पाता। और वो विशेषकर 15 से जो 25 का जो एक वर्ग है, वो इस तरह के गानों से प्रभावित होकर, किसी के चाल चलन से प्रभावित होकर गलत दिशा में चला जाता है और इस तरह की घटनाओं को अंजाम देता है। किस किस्म की सजा होनी चाहिए जी उनको, जो दोषी? जो हमारा, देखो, संविधान से बाहर कोर्ट तो सजा दे नहीं सकता, चाहे वो उम्र कैद है या आजीवन कारावास बोलते हैं जिसको हम, या मृत्यु की सजा। जो भी कोर्ट, जो भी हमारे भारतीय संविधान के अनुसार, जो इंडियन पेनल कोड है, भारतीय दंड संहिता है, उसके अनुसार जो सजा मिलती है वो कड़े से कड़ी और अधिकतम सजा उनको मिलनी चाहिए। बुडाना गांव ठंडा बैठे एकदम, मतलब कुछ जो बात होएगा नहीं वो लग नहीं रही। यही तो बुराई को बढ़ावा देने का सबसे मुख्य मौका मिलता है। आज एक घर के साथ वो घटना घटी है, 2 घरों के साथ वो घटना घटी है, आज पूरा गांव शांत बैठा है। कल जब तीसरे के साथ बनेगी
तो फिर और बाकी का गांव बैठ जाएगा और तीसरा घर पछताएगा। इस मर्डर को जो ये एक लेडीज का जो हमारी मामी लगती थी मामी का, और जो एक वृद्ध व्यक्ति का मर्डर हुआ है, बुडाना गांव को और पूरे हरियाणा को, बल्कि इनको एक घर का मर्डर न मान के ये मान के चलना चाहिए कि ये मर्डर हम सब के बुजुर्गों का हुआ है। ये घटना आज उनके साथ हुई तो कल को किसी के साथ भी हो सकती है। तो इसमें सब ने उस वहाँ पर सहयोग करना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए और कड़े से कड़ी सजा उनको दिलवानी चाहिए। बिल्कुल। एक शक का तौर पे एक परिवार में था, उस जिस परिवार में था तेरू से परिवार में था एक लड़का था, तो उसका रिमांड बहुत ज़्यादा लिया था। लेकिन जो दोषी है 19 साल का जो दणका का बालक है, वो बल्ला फेंके करे जो नीरज चोपड़ा उसकी डाल बीच में तालाब में डला फेंका था। और जो सार का रिमांड लिया था वो निर्दोष है, उस पर एक फुट भी नहीं फेंका जाता। तो अब ये जिसका वो रिमांड लिया गया है, शक के आधार पर लिया गया था, उसकी पैरवी करने वाला कोई नहीं था, उसका पुलिस ने रिमांड ले लिया। अब यही बातें तो सिद्ध करती है ना कि इन दो के पीछे कोई और भी है, कोई और एक व्यक्ति है, दो व्यक्ति या कोई टीम है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कानूनी रूप से या पुलिसिया रूप से या उसको एक गाइड किया कि आपको ये बोलना है, ये बोलना है, ताकि पुलिस उनके खिलाफ सख्ताई न कर सके। तो ढूंढो ना उन चीज़ों को कि कौन उनकी पैरवी कर रहा है, कौन रिमांड लेने से रोक रहा है, किस कारण से उनका रिमांड नहीं लिया गया। यही तो सारी चीज़ें खुल जाएंगी, तभी तो हम कह रहे हैं कि उन दो का काम नहीं है ये, इसके पीछे कोई न कोई और शक्ति काम कर रही है। बिल्कुल। लगा अपने को राजनीति आदमी का इसके पीछे हाथ हो सके? नहीं, राजनीतिक आदमी का नहीं हो सकता, ये कोई गांव लेवल का या कोई गुआंढ का आसपास का काम होगा मेरे हिसाब से, जो मेरी अपनी बुद्धि कहती है, क्योंकि उन दोनों का लेवल ऐसा नहीं है और राजनीति से प्रेरित लोग इस तरह का काम शायद नहीं करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मास्टर जी आगे अपना विचार जाने, जो अपने विचार है वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देने हैं। और बुडाना डबल मर्डर केस में आपने के कुछ लग है वो सभ्य कमेंट के द्वारा आपने जरूर राय देनी। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दियो भाई।